अपने फूल वापस लो। हमें हमारी सैलरी दो। 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 अपने फूल वापस लो। हमें हमारी सैलरी दो। हमें हमारा वेतन दो। हमें हमारा वेतन दो। हमें हमारा वेतन दो। हमें हमारा वेतन दो। भीख नहीं अधिकार है, ये तो अत्याचार है। नो पे, नो वर्क, 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 नो पे। नो वर्क। वेतन दो भाई, वेतन दो। हमें हमारा वेतन दो। वेतन दो भाई, वेतन दो। हमें हमारा वेतन दो। वेतन दो भाई, वेतन दो। हमें हमारा वेतन दो। वेतन दो भाई, वेतन दो। हमें हमारा वेतन दो। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुनील आगे प्रेसिडेंट कस्तूरबा हॉस्पिटल। किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो मांग है वो सैलरी डिले सैलरी का है, इशू है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जो टाइम से सैलरी मिले। और ये मैटर पहले भी हाईलाइट हो चुका है, और तो हम लोग को कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मजबूरन और हम लोग को मजबूरन आना पड़ा। सारे नॉर्थ एमसीडी के जितने भी हॉस्पिटल्स है, राजन आरबीटीबी, हिंदूराव, कस्तूरबा हॉस्पिटल, गिरधारीलाल, सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम लोग का कोई स्पेशल डिमांड नहीं है, हम लोग का सिंपल सा डिमांड है, हम लोग काम करते हैं, हमको सैलरी चाहिए। सैलरी नहीं मिलने के कारण बहुत हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। रेंट नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों का स्कूल का फीस नहीं दे पा रहे हैं, और किसी का लोन है वो ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब के कारण हम लोग को फाइन तक देना पड़ रहा है। तो हमारा जो सैलरी डिले हो रहा है, तो जो फाइन देना पड़ रहा है, इसके लिए कौन जवाबदारी होगा? तो वो बस सिंपल सा डिमांड है, हम लोग को स्पेशल डिमांड के लिए नहीं आया है। और वैसे हमारा बकाया तो बहुत कुछ है, 7th पे कमीशन का जो एरियर है वो भी हमारा बकाया, लेकिन हम तो मांग नहीं रहे हैं। और चूंकि कोरोना काल में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कंट्री में, ये हम लोग भी जानते हैं, लेकिन बेसिक सैलरी तो देना पड़ेगा ना। आप हमारी सैलरी कम दो, लेकिन जो सैलरी आप दे रहे हो वो तो दोगे ना। 15 दिन से आप लोग प्रदर्शन कर जी। रहे हैं, क्या कोई रिस्पांस इसमें मिला? कोई आया? देखिए, अभी तक परमानेंट सोल्यूशन तो हो नहीं रहा है। बात वही है कि 1 महीना जब हम लोग स्ट्राइक पे जाते हैं तो 1 महीने के सैलरी का जो है देखिए ऑफर दिया जाता है, लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ से वही प्रॉब्लम हो जाता है, और फिर से 2-3 महीना डिले हो जाता है। अभी आप लोगों ने क्या सोचा आज प्रदर्शन? देखिए, हम लोग रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण हम लोग को आना पड़ा यहाँ पे, और हम लोग को हॉस्पिटल में होना चाहिए, लेकिन हम लोग मजबूरन हम लोग को यहाँ आना पड़ा। तो हम लोग बस सिंपल डिमांड है कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन हो। अच्छा सर, जिस तरीके से आप लोगों ने कोरोना काल में मरीजों को बचाया है, और आज जिस तरीके से आप लोगों को आना पड़ता है, देखिए, ये तो बहुत मतलब दयनीय स्थिति है हम लोग का। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि मतलब इस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। इतना मतलब सम्मान दिया गया हम लोग, करोड़ों खर्च किया गया हम लोग पे। तो आज देखिए, हम लोग वेतन के लिए तरस रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको 1 तारीख को सैलरी मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा हम लोग को फ्रंट लाइन जो मतलब वॉरियर के नाम से जाना गया है। तो क्या जो गवर्नमेंट हम लोग इतना प्रायोरिटी तक नहीं दे सकती कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको अब 1 तारीख को सैलरी दे रहे हैं, और हम लोग इतना हाई रिस्क में काम कर रहे हैं और हम लोग को सैलरी तक नहीं दे रहे हैं। जी, देखिए, नॉर्थ एमसीडी के जितने हॉस्पिटल हैं, कस्तूरबा है, हिंदूराव हॉस्पिटल है, गिरधारीलाल है, राजन बाबू हॉस्पिटल, ये 4 हॉस्पिटल्स हैं, सारे डॉक्टर हैं। उसके अलावा हमारा फोडा एसोसिएशन है, जो भी एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं सारे लोग हैं। देखिए, हम लोग जुलाई की सैलरी मतलब जुलाई से नहीं आई है, और ये पिछले 4 सालों से ऐसा चला आ रहा है। हम लोग देखिए, हम लोग सभी डॉक्टर्स की रोकी जी परमानेंट डॉक्टर्स हो, एम्प्लॉय हो, पैरा मेडिकल स्टाफ हो, टीचर, मतलब वैसे तो नॉर्थ एमसीडी के जितने एम्प्लॉय हैं सबकी सैलरी रुकी हुई है। लेकिन फिलहाल हम लोग जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, ये हमारे यहाँ जितने सारे साथी देख रहे हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर एसोसिएशन। तो क्या करेंगे? देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये तो सरकार को ही करना पड़ेगा। हम लोग तो मजबूर है, हम लोग तो आम जनता है, हम लोग तो सिर्फ जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसकी सुनवाई वो लोग करेंगे कि जो है एमसीडी की जो सैलरी है वो दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं आ पा रही है, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, ये उनका प्रॉब्लम है ना। जब उनको पता है कि हम लोग इतना हाई रिस्क में काम कर रहे हैं तो उनको पहले से तैयारी कर लेना चाहिए।
दूसरा है कि अगर आपके पास फंड की कमी है तो उसका अरेंजमेंट करना चाहिए था फंड के पहले से। फंड ऐसा तो नहीं है फंड की कमी है, देश में चुनाव हो रहा है, लोग प्रचार कर रहे हैं और हमारे नेता बड़े बड़े होर्डिंग लगा के उस पर खर्च कर रहे हैं करोड़ों। होर्डिंग लगाने के लिए पैसे हैं उनके पास, उनको चुनकर कौन भेजता है? हम लोग भेजते हैं ना, खुद के लिए भेजते हैं ना, और हम लोग खुद के लिए भेजते हैं और खुद हम लोग सैलरी के लिए लड़ रहे हैं उनसे। ये हमारा जो हाल बना के रखा है। कोई आपको आश्वासन आपने किसी से बात? आश्वासन से नहीं चलेगा ना, आश्वासन से पेट नहीं चलता ना। किसी से सैलरी हमारे अकाउंट में आना चाहिए, टाइम से आना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर सविता है। जी सविता जी, आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आप लोग आए हैं और सुनने में आ रहा है कि 15 दिन से भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी और क्यों आपकी मांगे मानी नहीं जा रही है, प्लीज बताइए। हमारी सिर्फ 2 ही मांगे हैं और जो हर इंसान की होती है शायद वही मांगे, हमने कुछ अलग नहीं मांगा है। पहली मांग हमारी है कि हमारी जो बकाया सैलरी बची हुई है, अभी 4 महीना हो गया ऑलमोस्ट, हम 3 महीने की मांग रहे थे, अब तो 4 महीना हो गया, तो 3-4 महीने की हमारी सैलरी रिलीज करिए। दूसरी बात, हमें एक डेट दीजिए जिस दिन आप हमारी सैलरी देंगे, बिकॉज हम डॉक्टर्स हैं, हमारा काम ये नहीं है कि बार बार हम आके रोड पे प्रोटेस्ट करें, अपनी सैलरी मांगे, तब आप हमें हमारी सैलरी दोगे। 3 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, उसके बाद अब हमारी सैलरी दोगे। इससे ज़्यादा अब हम नहीं कर सकते। इस बार हम तभी रुकेंगे जब ये हमारा अधिकार देंगे। जी, देश के प्रधानमंत्री ने और देश की सरकार ने जिस तरीके से तौला लगाया था, लॉकडाउन लगाया था और फूल बरसाए गए थे डॉक्टरों पे कोरोना वायरस बताकर, और आज आप लोग सड़कों पर हैं, क्या रणनीति सरकार की है और क्या कहेंगी इस पर आप? हमें नहीं पता उनकी रणनीति क्या है, और फूल बरसा लिया वो सब हमें नहीं चाहिए। थाली और जो सब करवाया था वो सब हमें चाहिए ही नहीं, बिकॉज हम एक इंसान की तरह खाते पीते हैं जिसे खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। और जब लॉकडाउन लगा था तब हम समझ सकते हैं, तो हमने 1 महीना काम किया, 2 महीना काम किया, और हमने उस टाइम काम किया जब सब लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। हमने अपनी लाइफ की चिंता किए बिना अपने घर वालों को पीछे छोड़ के हम लोगों ने अकेले काम किया। अब 3 महीने हो गए, अभी भी सरकार बोलती है कि सैलरी नहीं आएगी, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं कि हम रोड पे आ जाए और अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़े, क्योंकि प्रशासन कोई सुन ही नहीं रहा है। 15 दिन से आप लोग प्रदर्शन पर वहाँ बैठे थे, क्या कोई वहाँ पे अधिकारी आया है या महापौर की तरफ से कोई आया हो आपसे मिलने? हमारे मेयर सर आए थे, बट उन्होंने यही कहा कि हम कोशिश करेंगे, बट वही कोई पुख्ता आश्वासन दे कि हमारे 3 महीने की सैलरी हमें रिलीज करेंगे और हमारा एक डेट देंगे, उसी के बाद अब हम अपना प्रोटेस्ट बंद करेंगे। अगर नहीं आपकी मांगे पूरी होती है तो क्या बड़ा आंदोलन या कोई? बस यही ऐसा ही चलता रहेगा, और बस और क्या कर सकता है। जब डॉक्टर्स को अपना काम छोड़ के यहाँ पर आना पड़े तो सरकार को सुननी चाहिए। जिन्होंने हमारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, एक तरीके से कोरोना वॉरियर इनको कहा, मोदी जी ने इनके लिए थाली भी बजवाई और यही लोग। मेरा नाम योगेश है, मैं रेवोल्यूशनरी वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया से हैं। हम लोग समर्थन देने आए हैं डॉक्टर्स का, जो एमसीडी के डॉक्टर्स हैं, जो उनको 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, उनके तनख्वाह मिली, इससे समर्थन देने आए हैं। इस पूरे में एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि जो ये सबका साथ सबका विकास की जो बात की जाती है, या कोरोना काल में जो एक बनाया गया कि थाली कटोरी बजवाई गई, या कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स का, ये सब एक ढोंग था। ये साफ होता है, अगर ये आज जब इन्हें 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है तो ये साफ होता है एक ढोंग था। और इस ढोंग के बाद लगता है कि मोदी सरकार वास्तव में डॉक्टर से कोई मतलब नहीं है, बस एक ढोंग दिखाया गया कि थाली कटोरी बजा दी। असल में आज डॉक्टर्स हैं, उनके घरों में हो सकता है कि जो उनके घर पार्टनर है वो जॉब करते हैं, उनकी जॉब छूट गई है, बहुत दिक्कत चल रही है, डॉक्टर्स के प्रॉब्लम है, लेकिन 4 महीने से वेतन दिया है इस कोरोना काल में, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। तो समझा जा सकता है कि कितना बुरा हाल है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट को भी, एमसीडी को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोई इसकी चिंता नहीं है और कुछ नहीं ध्यान दे रहे। इससे एक चीज़ तो साफ होती है कि ये सिर्फ एक ढोंग था, थाली कटोरी बजाना, कोरोना योद्धा कहना, ये सिर्फ एक ढोंग है। असल में कि इनको डॉक्टरों की चिंता नहीं है। तो हम लोग इनके समर्थन में आए हैं। हम लोग ये कह रहे हैं, हमारी वर्कर पार्टी है और ये भी एक कर्मचारी है, हम लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से समर्थन है। और हम लोग तो कह रहे हैं कि अब जब वेतन नहीं दे रहे तो पूरी तरह स्ट्राइक की जाए, हॉस्पिटल बिल्कुल बंद किया जाए, सारे हॉस्पिटल जो भी स्टाफ कर रहा है वो बाहर आ जाए। और जब खुद इनकी वो होगा कि दिल्ली में हॉस्पिटल बंद हो गए हैं, कोविड था इन्होंने हटा दिया है हिंदुराव को, है ना, और भी कोविड बंद हो जाए तो इसके लिए जिम्मेदार फिर सरकार होगी। फिर साफ होगा कि सरकार जिम्मेदार है जो वेतन नहीं दे रही, वो भी तो लोग अपना कर रहे हैं। तो इसको लेकर हम लोग आगे तैयारी कर रहे हैं और हमारा पूरा समर्थन है इन लोगों के साथ। पल्ला झाड़ देती है। हाँ जी, ये कैसे है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है, एमसीडी को पैसा, ठीक है, सेंटर को, एमसीडी के अंदर बीजेपी का है, वो पल्ला झाड़ रही है, लेकिन दिल्ली सरकार भी ढोंग कर रही है। हमने देखा केजरीवाल सरकार ने भी बयान दिया कि एमसीडी हमें दे दो, यानी कि एमसीडी हमें दे दो, हम हॉस्पिटल संभाल लेंगे। तो ये बड़ी कितने एक हवाई बातें हैं, अचानक एमसीडी दे दे इनको, कह रहे हैं हिंदुराव हमें हॉस्पिटल दे दो।
मतलब एक ढोंग है उनका भी। असल में वो भी इनकी मदद नहीं करना चाहते। अगर वाकई केजरीवाल सच्चे हैं कुछ, उन्हें यहाँ होना चाहिए था आज। वो अभी राजनीति करने आए थे किसानों के, उसमें भी जब भीड़ देखी तो आ गए। उन्हें वो धरने पे आके बैठे, हिंदुराव में धरना चल रहा है, जगह जगह धरना चल रहा है, वो बैठे ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा नहीं दे वो धरने में बैठे। असल में उन्हें भी कोई मतलब नहीं है। खुद दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों की बहुत हालत अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के एक राजनीति है, और राजनीति के चलते दोनों ही सरकारें, दिल्ली सरकार भी और केंद्र सरकार भी, असल में डॉक्टरों के साथ और कर्मचारियों के साथ नहीं खड़ी है और एक तरह से धोखा देने की काम कर रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों ने भी ठान लिया है कि इनकी पोल भी खोलेंगे और इनके खिलाफ लड़ेंगे और एक लंबी हड़ताल चलाएंगे। जैसे कि आपकी बैनर में दिख रहा है, एक मजदूर पार्टी का लगा हुआ है। एक पार्टी की जो मजदूरों के लिए, जब एक डॉक्टर का ये हाल है तो आम मजदूर, आम जो लोग हैं उनका क्या हाल होगा जब देश में आर्थिक मंदी चल रही है, अर्थव्यवस्था नेगेटिव है। बिल्कुल, देखिए इस समय अगर हम कहें कि हमारी वर्कर पार्टी, हम लोग जगह जगह मजदूरों के बीच में भी काम कर रहे हैं। इस समय दिल्ली के अगर मजदूरों की बात करें, बहुत बुरी हालत है, क्योंकि बहुत जगह है कि वेतन की कटौती हुई है, बहुत मजदूर खाली घूम रहे हैं, बहुत जगह कटौती हुई। जो मजदूर आबादी है, वाकई से कह रहे हैं, जब डॉक्टरों का यह हाल है तो कितनी जगह पे काम करने वाली जो मजदूर आबादी है दिल्ली की, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, कहीं वेतन आधा कर दिया गया है, कहीं पर वो बेरोजगार घूम रहे हैं। और महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, चाहे सब्जियों का कहें या किसी भी चीज़ की, उसमें बहुत बुरा हाल है मजदूरों का। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि इस पूरे मजदूरों के हाल में ना दिल्ली सरकार उनकी कोई मदद कर रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मदद आ रही है। तो इस समय क्या है कि दिल्ली की जो मेहनत कश आबादी है बहुत बुरे हाल में जी रही है। लेकिन इसके लिए ही अभी है कि वो इकट्ठा एकजुट हो और सरकार के खिलाफ हड़ताल भी करे, सरकार के खिलाफ जो भी धरना प्रदर्शन करेगी वो सरकार जवाबदेह है, तो उसको करना चाहिए। उसके लिए एक दबाव बनाएंगे, इसी के लिए लोगों को एकजुट भी किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ साफ हो गई है, ये सारा ढोंग है। चाहे वो केजरीवाल कहते हो कि हम आम आदमी के साथ हैं, वो आम आदमी के साथ नहीं दिखते हैं असल में। चाहे वो मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वो भी असल में नहीं है। असल में दोनों पार्टियां ही मजदूर विरोधी हैं और इसके लिए मजदूरों को अब एकजुट होकर संघर्ष करना होगा।